सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरं। विचार से ज्ञान, भजन करने से, जब कोई भजन करता है, अनेक जन्मों में जब कोई भजन करता है तो भजन करने से उसके अंदर आत्म विचार की जिज्ञासा जागृत होती है। विचार करने, तो विचार करता है तो वो नित्य नित्य विवेक, वैराग्य ये सब जानता है। जब ये जानता है तो वो उधर बढ़ता है और आत्मज्ञान की जिज्ञासा उसको उत्पन्न होती है। भजन करने से विचार जागृत होता है, विचार जागृत होने से आत्मज्ञान की जिज्ञासा होती, आत्मज्ञान की जिज्ञासा होने से वो ऐसा कर्म करता, उसका हृदय क्षेत्र जागृत होता, उसको सद्गुरु की प्राप्ति। अब सद्गुरु की प्राप्ति का मतलब है कि उनसे भौतिक पदार्थ, उनसे किसी तरह की चाह नहीं होती है ना, मतलब उसमें आज्ञा पालन की क्षमता उनकी हो। सद्गुरु के मिलने का मतलब है आज्ञा पालन की क्षमता। तो जब वो चीज जागती है तब जीव का कल्याण होता है। अविचार कृतो बंधो विचारेण निवर्तते विचारेण निवर्तते तस्मात् जीव परात्मानौ सर्वं देव विचारेत सर्वं देव विचारेत। अविचार के कारण तो बंधन में पड़ा कोई, अविचार के कारण बंधन हुआ, वो विचार से निवृत्त हो जाता है। जो अविचार से बंधन उत्पन्न हुआ उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे अभी इतनी बातें हुई, अब अविचार की तो बात है, अविचार है और बंधन है। अविचार है तो बंधन क्या है? हमसे इतना काम कराती, आज तक कमाती नहीं कुछ, वही बंधन है। मतलब एहसान, उलझना, दोष, कलह का वातावरण निर्मित होना अविचार है। और अविचार को अगर तुम विचार करो तो बंधन समाप्त। भाई किस किस प्रकार से किसी का ऋणी नहीं होना चाहिए, ऋणी नहीं होना, किसी भी कारण से ऋण बन जाता है। अब उस ऋण से मुक्त होने के लिए आप विचार करिए तो आपकी क्रिया बदल जाएगी। जब क्रिया बदल जाएगी आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मेरा मानते हैं, मेरा आप नहीं मानो अंदर से। नमम, परमात्मा को प्रणाम भी हो गया और स्वभाव का ये भी हो गया। अब उससे अहंकार, हम हैं तो हम परमात्मा के हैं, ईश्वर के अच्छे। ये दूसरे को दिखाना थोड़ी, समझना है। इससे आपके विचार, आप इसे पापों से बच जाओगे। सही बात है। फालतू में, और पापों से आप बचेंगे तो दुख का कोई सवाल ही नहीं। तो अविचार के कारण जो बंधन हुआ, अविचार के कारण जो बन गए, वो विचार से निवृत्त हो जाता है। इसलिए जीव को आत्मा और परमात्मा और जीव का विचार सदा करते रहना चाहिए। जीव के समस्त बंधनों का कारण अज्ञान है। आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान न होने से जीव अनात्मा में लिप्त होकर बंधन में पड़ जाता है। इस अज्ञान से निवृत्त होने का साधन ज्ञान ही है। ज्ञान का उदय अपने आप नहीं होता। अब जैसे कोई हमारे पास मान लो धन नहीं दे सकते, हम है भी नहीं, तो जो हमारी सेवा में है हमें उससे कुछ तो देना चाहिए। हम उसको अच्छी बात बता दें, अच्छी बात सुना दें, उसको अच्छी प्रेरणा दे दें। एक साधु क्या करता है? साधु का धन तो होता नहीं। हाँ, यही करता है साधु, यही करता है। आप जाकर उसको प्रणाम करते हो, उसको भोजन अर्पित करते हो, उसको दक्षिणा देते हो, वो आपको ऐसी बात बता देता है जो आपकी समस्याएं सुलझ जाती है। ये भी ऋण से मुक्त होने का साधन है। सही है। अगर धन है
अगर कोई धन चाहता है, जरूरत है वही, तो आप उसको वो दे। किसी भी तरह बंधन नहीं रखना चाहिए, ऋण नहीं रखना चाहिए। और अज्ञान, ये बंधन अज्ञान में होता है, और ये आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण ही जीव अनात्मा में लिप्त हो जाता है। अनात्मा तो अनात्मा छोड़ दो, अपने दोषों को गुण मान करके प्रयोग करता है व्यवहार जगत में, और अपने को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। ये भी तो पाप है, ये अज्ञान के कारण। अनात्मा में लिप्त होकर बंधन में पड़ जाता है। इस अज्ञान से निवृत्त होने का साधन केवल ज्ञान है, वो भी सामान्य ज्ञान नहीं, गुरु मुख से सुन। अब जैसे यहाँ हमने जो इतनी बात बताई, पर सामान्य व्यवहार जगत में कठोर बात कोई नहीं कहेगा, तो बुरा ना मान जाए, हमारे जो सहलाते हमको नहीं सहलाएंगे, यही तो होता है, यही तो है। सही बहू से नहीं बोल पाते, बेटे से नहीं बोल पाते, और उसके सबके परिणाम क्या होते हैं? बहुत भयंकर परिणाम। कह देंगे तो आना बंद कर देगा, क्योंकि 50,000 रुपया कमाता है। अरे बंद कर दे, बंद कर दे। पर आप अपने कर्तव्य से, अब चूंकि तुम्हें कहीं ना कहीं उसका लोभ है, देवेगा कभी नहीं वो, पर तुम अपने कर्तव्य से अलग न रहो, उसको प्रेरणा ज्ञान युक्ति दे, लेकिन खुद भी तो हो तब। तो इसका साधन ज्ञान है। ज्ञान का उदय अपने आप नहीं हो सकता, इसलिए उसके लिए शास्त्र में बताए मार्ग से विचार करना होता है। इसलिए इसका क्रम इस प्रकार है कि भजन करने से विचार की जागृति होती है, और विचार करने से ज्ञान की जागृति होती है। ज्ञान से अपने स्वरूप का बोध जागृत होता है, उससे जो अनात्मा में आसक्तियां बना ली हैं वो छूट जाती हैं, और अनासक्ति आने पर समस्त बंधनों से छुटकारा। शास्त्र वचनों से कहीं यह भी प्रतीत होता है कि निष्काम कर्म या उपासना से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। निष्काम कर्म उपासना से मुक्ति नहीं होती। निष्काम कर्म करने से तुम्हारे को महात्मा से भेंट होएगी, उसके पुण्य प्रताप से असली महात्मा से आपकी मुलाकात होगी। निष्काम कर्मों का पुण्य जब ये होता भारी होगा आपके पास, तब ये होगा। किसी अच्छे व्यक्ति से, महात्मा से मिलने के लिए आपको पुण्य के अलावा और कुछ चीज की जरूरत नहीं। वहां कोई सौदेबाजी नहीं चलती। तो ये निष्काम कर्म करने से ये होगा, और उपासना से विचार करने की योग्यता आएगी। मुक्ति दोनों से ही नहीं होती, मुक्ति तो केवल ज्ञान से होती, क्योंकि आपका बंधन अज्ञान के कारण है। इसके अलावा जैसे कर्मणैव हि संसिद्धिं मा स्थिता जनकादया मा स्थिता। अब जनक जी का उदाहरण दे रहे हैं, तो उनके कर्म के कारण थोड़े ही उनको स्थिति हुई। पहले उनकी स्थिति हो गई तब वो सत्कर्म में लग पाए, तब वो विदेहराज हो पाए। पहले नहीं थे, वो उन्होंने किया, जब उनको वो हो गया उन्होंने तब राज्य पकड़ा। पहले उन्होंने राज्य अस्वीकार कर दिया। अच्छा, तो जब किसी बात की आपको तमीज हो, जैसे आपको कोई चाकू दे दे और चाकू पकड़ने की तमीज नहीं, तो नुकसान है कि फायदा? नुकसान होगा। अपने नुकसान है। तो अपने नुकसान से बचने के लिए पहले उसकी उपयोगिता तो आनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जनक आदि भी निष्काम कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म से उनको संसिद्धि नहीं हुई, संसिद्धि तो उनको ज्ञान से ही हुई। लेकिन इसमें लिखा है, लोग कहते हैं संसिद्धि का अर्थ है निष्काम कर्म के द्वारा उनका चित्त अशुद्ध फिर नहीं हो पाया, वो संसिद्धि उनको हुई। कर्म में लग गए, सकाम करते, चित्त शुद्ध पुनः हो जाता, और निष्काम कर्म किया, चित्त उनका शुद्ध ही रहा। चित्त शुद्ध ही रहा, ज्ञान उनका जागृत ही रहा। ये इसका भाव। उपविश्यासने पुंजा, उपविश्यासने पुंजा
योगात्म विशुद्धये, योगात्म विशुद्धये। आसन पर बैठकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए उपासना का अभ्यास करना चाहिए। इससे ज्ञात होता है उपासना से भी चित्त शुद्ध होता है। उसके बाद विचार करने से ज्ञान प्राप्त होता है। विचार यही करे कि जीव अपने शुद्ध रूप में परमात्मा है। और अंतःकरण के शुद्ध होने पर जीव अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर परमात्मा के साथ एकत्व अनुभव करने लगता है। अब जीव भाव का विचार की शुरुआत कहां से करें? अहमित्यभिमन्ताया कर्तासौ तस्य साधनम् मनस्तस्य क्रियेयन्तः बहिर्वृत्ति क्रमोत्थिते। जो अपने अहं का अभिमान करता है, अहं का अभिमान है, वो करता है, उसको कर्ता कहते हैं। उसका साधन मन है। जो कर्ता अभिमान का साधन क्या है? मन। मन में अनेक पदार्थों का संग्रह। मेरे पास तो अभिमान हो गया, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इस कुल का, मैं ऐसा अभिमान हो गया। तो ये जो अपने अहं का अभिमान करता है वही करता है। और अभिमान का साधन है मन। और उसके मन में क्रम से मन कैसे काम करता है? उसके मन में क्रम से अंतर्वृत्ति माने मैं हूं, अहं, अंतर्वृत्ति। और बहिर्वृत्ति माने मम। कभी उसके मन में अंतर्वृत्ति उत्पन्न रहती, कभी बहिर्वृत्ति उत्पन्न होती रहती है। ये उसकी क्रिया है। मन की क्रिया क्या है? कभी अंतर्वृत्ति उत्पन्न होती है, मैं हूं, और कभी बहिर्वृत्ति उत्पन्न होती है, मेरा है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करना चाहिए। ये क्रिया का, मन की क्रिया ही है। जब इस श्लोक से विचार करने की प्रक्रिया बताते हैं, पहले अपने को पहले जीव रूप में पहचाने और विचार के द्वारा उसका विश्लेषण करें कि जीव क्या है। हमारा जो अहं भाव है, अहं इस पुराने जीव है। हमें अपने आप में जो व्यक्तिगत अहं या मैंपन का अनुभव हो रहा है, ये अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास है। तो चिदाभास ही जीव है। अंतःकरण में जो चेतना का प्रतिबिंब पड़ रहा है, फिर जो प्रतिबिंब हुआ वही जीव है। और इसी में कर्ता भाव भी होता है, क्योंकि जीव ही मन का संग करता है, जीव प्राण का संग करता है, जीव ही शरीर का संग करता है, जीव ही पदार्थ का संग करता है, जीव ही समस्त विकारों का संग करता है। चिदाभास अंतःकरण से तादात्म्य में रखता है और उसके कार्य को अपना कार्य मानकर कर्ता बन जाता है। अंतःकरण या मन में दो प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, यही जीव का कर्म है। मन में क्रम से अंतर्मुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अंतर्मुखी वृत्ति तो अहं वृत्ति है और बहिर्मुखी वृत्ति इदम वृत्ति। इन्हीं दो वृत्तियों से जीव नाना प्रकार के कर्म करता है और उनके फलस्वरूप सुख दुख के बंधन में पड़ता है। इन वृत्तियों के संबंध में अधिक जानकारी अगले श्लोक। अंतर्मुखामित्येषा वृत्ति कर्तारमुल्लिखेत्, वृत्ति कर्तारमुल्लिखेत्। बहिर्मुखेदमित्येषा बाह्यं वस्तित्वमुल्लिखेत्, बाह्यं वस्तित्वमुल्लिखेत्। अंतर्मुखी वृत्ति अहंग रूप है जो कर्ता का बोध कराती है, और बहिर्मुखी वृत्ति इदम रूप है जो बाह्य वस्तुओं का बोध कराती है। हम अपने मन की अंतर्मुखी बहिर्मुखी वृत्तियों को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। हम सब अपने अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। मैं हूँ, अहम अस्मि का अनुभव कौन करता है? ये अहम वृत्ति है, इसी का नाम जीव है। इसी अहम वृत्ति के रूप में जीव का अस्तित्व जानने में आता है। जीव अपना अस्तित्व अनुभव करता है और अपने को कर्ता मानता है।
ये इदम वृत्ति बहिर्मुखी वृत्ति है। यह शब्द का प्रयोग हम किसी बाहरी वस्तु के लिए करते हैं। यह घट है या भवन है या बालक है या पुस्तक है आदि वाक्यों में यह इदम शब्द का प्रयोग हुआ। यह शब्द घट, भवन, बालक, पुस्तक आदि वस्तुओं की ओर इंगित करता है। इसलिए इदम वृत्ति मन में उत्पन्न होने पर बहिर्मुखी वृत्ति कहलाती है। इस पर विचार करते हुए हम अपने मन को पहचाने और मन में उठने वाली इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का अंतर भी समझें। अहंग वृत्ति के अधीन इदं वृत्ति है। यदि अहंग वृत्ति उत्पन्न ना हो तो इदम वृत्ति भी फिर नहीं आ सकती। इदमो ये विशेषा सुरगंध स्वरूप रसादया सुरगंध रूप रसादया असांकर्येण तान् विद्यात् प्राणादि इंद्रिय पंचकम इदम जो बाह्य वस्तुओं में जो गंध रूप रस आदि विशेष भेद है उन्हें प्राण आदि 5 इंद्रियां पृथक पृथक करते हैं। इदम रूप उपलब्ध जगत की सभी वस्तुओं के गुण धर्म एक साथ मिले जुले हैं। वे सब शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियां उन 5 विषयों को विभक्त कर मन को उपलब्ध कराती हैं। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ जगत मन को 5 प्रकार का दिखाई देता है। इसी प्रकार मन की बहिर्मुखी इदम वृत्ति से जब जगत का बोध होता है तो उसमें इंद्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये उसका विशिष्ट ज्ञान कराती है। अब इसमें अगला चैप्टर है साक्षी की आवश्यकता। उस ज्ञान में साक्षी की क्या आवश्यकता है, साक्षी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए और हम किस प्रकार करते हैं। हम तो करते नहीं, वो तो पता लगा सुप्तावस्था में है। सामान्य रूप से साक्षी को क्या याद रहता, मैं याद रहता है हमने ऐसा किया। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है। उससे विमुख बना देता जो उससे विमुख बना देता जो मानव को अभिमान वही है। मानव को अभिमान वही है। त्यागी वो जो अहंकार के त्यागी वो जो अहंकार के सहित वासना को तज देवे सहित वासना को तज देवे। भय चिंता मिट जाए जिससे भय चिंता मिट जाए जिससे आस्तिक का सद्ज्ञान वही है। आस्तिक का सद्ज्ञान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है। प्रभु के नाते सेवा करना प्रभु के नाते सेवा करना कुछ न चाहे ना यही समर्पण कुछ न चाहे ना यही समर्पण। प्रभु के नाते सेवा करना प्रभु के नाते सेवा करना
न मांगना यही समर्पण, कुछ न मांगना यही समर्पण। इसमें मांगना शब्द उचित नहीं, चाहना शब्द ठीक है। मांगने और चाहने में अंतर है। प्रभु के नाते सेवा करना, प्रभु के नाते सेवा करना, कुछ न चाहना यही समर्पण, कुछ न चाहना यही समर्पण। कुछ भी पाकर जो न भूलता, कुछ भी पाकर जो न भूलता, प्रभु को मानस ध्यान वही है, प्रभु को मानस ध्यान वही है। उससे विमुख बना देता जो, उससे विमुख बना देता जो, मानव को अभिमान वही है, मानव को अभिमान वही है। जो दुख में गंभीर शांत है, जो दुख में गंभीर शांत है, सहनशील है वही तपस्वी, सहनशील है वही तपस्वी। जो न किसी को दीन बनाए, जो न किसी को दीन बनाए, सदगति दाता दान वही है, सदगति दाता दान वही है। कुछ भी पाकर जो न भूलता, कुछ भी पाकर जो न भूलता, प्रभु को मानस ध्यान वही है, प्रभु को मानस ध्यान वही है। जो धन चाहे वो निर्धन है, जो धन चाहे वो निर्धन है, मान चाहता है अभिमानी, मान चाहता है अभिमानी। पथिक जो न कुछ चाहे जग से, पथिक जो न कुछ चाहे जग से, बंधन मुक्त महान वही है, बंधन मुक्त महान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब, भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है, भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही। परमात्मा और जीवात्मा के मध्य में अहंकार ही दीवार है। वो अभिमान द्वारा अति दृढ़ हो रही है। ज्ञान द्वारा अहंकार को देखो। जो कुछ संसार में तुम्हें मिला है उसे अपना न मानकर प्रभु का मानो और प्रभु को ही अपना मानकर उनके प्रेम का अनुभव करो, क्योंकि परमात्मा प्रेम रमण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः,
ओम त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः ओम भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ओम सः जुं ग्रौं ॐ साजुनौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति